कुछ कहना चाह रही है हवा, कुछ सन्नाटे भी बोल रहे। इस एपिसोड को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग होगा नंदा देवी और उसकी पीक के बारे में, दूसरा होगा राजजात यात्रा के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं नंदा देवी और नंदा देवी पर्वत शिखर में अंतर क्या है। तो नंदा देवी शिव की अर्धांगिनी यानी पार्वती का एक अवतार मानी जाती हैं। मान्यता है कि नंदा का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले के नौटी ग्राम में हुआ था। यह रोचक है कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नंदा पूजा का विस्तार शिव पूजा से भी अधिक है और यहाँ तक कि लघु हिमालय के क्षेत्रों अल्मोड़ा और नैनीताल में भी नंदा उत्सव का आयोजन किया जाता है। और वहीं नंदा देवी पर्वत शिखर पूरी तरह से भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25,643 फीट है। आराध्य देवी नंदा के सम्मान में इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे और अद्भुत पर्वत शिखर को नंदा का नाम दिया गया है। अब यात्रा के बारे में बात करते हैं तो यात्रा 2 प्रकार की है, नंदा जात यात्रा और नंदा राज जात यात्रा। पर इससे पहले बात करते हैं यात्रा के 3 प्रमुख अवयवों के बारे में। पहला है माँ की डोली, दूसरा है छंतोली यानी छाता और तीसरा है 4 सींग वाला भेड़िया जिसे खांडू या मेढ़ा भी कहते हैं। श्रद्धालु नंदा की डोली लेकर चलते हैं क्योंकि माना जाता है कि नौटी की नंदा का ब्याह कैलाश स्थित शिव के साथ हुआ है और उसे अपने ससुराल पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए डोली में नंदा को विदा किया जाता है। छंतोली यानी रिंगाल की लकड़ी से बनी हुई छाताएं, इनको नंदा की यात्रा में साथ साथ लेकर चला जाता है। 4 सींग वाला भेड़ या मेंढा जो पूरी यात्रा में नंदा के साथ साथ चलता है और आखिरी पड़ाव होम कुंड में इसे छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं यात्रा के पहले प्रकार नंदा जात यात्रा के बारे में, जो कि हर साल कराई जाती है। दूसरी प्रकार की और प्रमुख यात्रा है नंदा राज जात यात्रा, जिसका आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। यह है चमोली का नौटी गांव। माना जाता है कि नंदा का जन्म यहीं कुंवर परिवारों में हुआ था। प्राचीन समय में चांदपुर गढ़ी के राजा खुद आकर यात्रा का शुभारंभ करते थे। यात्रा के दौरान नंदा की डोली रात्रि विश्राम के लिए पहले से तय अलग अलग पवित्र स्थानों पर रखती है। इनमें से कुछ स्थान हैं ईड़ा बधाड़ी, कंसुआ, सेम, कोटी, भगोती, कुलसारी और थराली के पास में स्थित चेपराऊ। थराली के पास स्थित क्योर गधेरे के बाद के क्षेत्र को नंदा के ससुराल के पास का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से यात्रा पिंडर घाटी के साथ साथ निकल पड़ती है अपने अगले पड़ाव नंद केसरी के लिए, जहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल की डोलियों का मिलन होता है। इसके बाद यात्रा निकल पड़ती है एक और पड़ाव होते हुए मंदोली की तरफ। नीचे मंदोली गांव की तरफ जा रहे हैं लोहाजंग से। यह है मंदोली का द्वार और यहाँ से हम लोग जाएंगे। रात्रि विश्राम के लिए नंदा की डोली जिन भी पड़ावों पर पहुंचती है, वहां पूरा गांव इकट्ठा होकर जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ नंदा का स्वागत करता है। गांव स्थित मंदिर में नंदा की डोली को रात्रि विश्राम के लिए रखकर विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एक बड़े भंडारे का आयोजन होता है। इसके बाद रात्रि उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर नंदा के स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीतों को गाते हैं। आज यात्रा मंदोली से लोहाजंग होते हुए वाण गांव की तरफ जाएगी। और इस वक्त मैं हूँ लोहाजंग में। लगभग 11 बज रहा है दिन का और थोड़ी देर में यहाँ पर नंदा राजजात की जो डोली है वो आने वाली है। डोली कल रात में मंदोली में रुकी हुई थी और मंदोली से इधर पहुँचेगी डोली और आज जाएगी वाण। तो अभी लोहाजंग में आज के दिन लगता है एक बहुत अच्छा मेला, तो मेला आपको दिखाते हैं।
आज यात्रा मुंदोली से वाण गांव की तरफ जा रही है। वाण समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अच्छी आबादी वाला एक संगठित गांव है। यह नंदा राजजात यात्रा में आबादी वाला आखिरी पड़ाव है। वाण स्थित देवी मंदिर में जमा श्रद्धालु नंदा के स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीत गा रहे हैं। वाण गांव खूबसूरत तो है ही और परंपराओं में भी अनोखा है। यहाँ यात्रा के साथ साथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है, जिसमें विभिन्न जिलों से टीमें प्रतिभाग करती हैं। वाण स्थित सिद्धपीठ लाटू मंदिर यहाँ की महत्वपूर्ण पहचान है। लाटू देवता नंदा देवी के प्रिय भाई और प्रमुख सखा भी बताए जाते हैं। माना जाता है कि यात्रा के दुर्गम पड़ावों में लाटू नंदा की मदद करते हैं और प्राचीन कथाओं के अनुसार उफनती हुई नीलगंगा नदी को पार करने में लाटू ने ही नंदा की मदद करी थी। जय लाटू देवता की। यात्रा के दौरान पवित्र माने जाने वाले कुछ लोगों पर जौ का छिड़काव करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में माना जाता है। लोग इसे कुछ इस तरह से अपनी झोली में जमा कर लेते हैं। पारंपरिक सफ़ेद पोशाक पहने ये लोग लाटू देवता के सहयोगी माने जाते हैं। देवी की डोली यहाँ पहुँचने से ठीक पहले का माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, जब ढोल और रणसिंघे की सघन आवाज़ के बीच जोर जोर से जयकारे लगते हैं। अब देवी की पूजा अर्चना शुरू की जाती है। लाल पोशाक वाले मनुष्य में लाटू देवता की आत्मा और सर पर चुनरी बांधे व्यक्ति पर नंदा की आत्मा आ गई है। इस दौरान कई श्रद्धालुओं के शरीर में भी पवित्र आत्माओं का प्रवेश होता है और वह नाचने लगते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को देवी की डोली के पास ले जाकर शांत करवाया जाता है। इसके बाद गांव में देर रात तक उत्सव का आयोजन किया जाता है। वाण में रात्रि विश्राम के लिए 2-4 ही होटल हैं, अतः हमें होटल नहीं मिलने पर देवा एडवेंचर कंपनी के ओनर देवेंद्र जी द्वारा हमें अपने खूबसूरत घर में आश्रय दिया गया। आज की सुबह वाण के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह दिन यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही आता है। सुबह 7 बजे का समय है और वाण के मंदिर परिसर में गरम गरम चाय बन रही है। सभी श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेने को जमा हो चुके हैं। मंदिर में पैसे का हिसाब भी चल रहा है और साथ ही बुजुर्ग अपना झोला व लाठी लेकर यात्रा में निकलने को तैयार हैं। यह वह जगह है जहां रात्रि विश्राम के लिए नंदा की डोली को रखा गया था।
डोली को लाने वाले युवा उसे बेहद तेज गति से लाते हैं, इसीलिए श्रद्धालु डोली से 3-4 घंटा पहले ही निकल जाते हैं। वाण के बाद सभी श्रद्धालु अपने साथ स्लीपिंग बैग, टेंट, मैट्रेस और ज़रूरी सामान लेकर चलते हैं, क्योंकि ऊपर किसी भी तरह का व्यावसायिक आवास उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि वाण में ही कई लोग बेहद कम किराए पर टेंट और सभी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं। हाँ जी। यात्रा के रास्ते में ही लाटू देवता का मंदिर भी आता है और इस मंदिर में पूजा अर्चना करके ही यात्रा पर निकलना शुभ माना जाता है। चक्की याद है आपको? पिछली बार भी आड़ी दी थी, इस बार वो लोग आ नहीं पाए। पिछले बार भी नहीं थी, पिछली बार तो हुड़के वाले भी थे ना हमारे साथ। ये भी मंदिर में वाण से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है रण का धार। मैं तो जो था की अरे माता रण का धारे मागा माता धारे गो की जाता अरे माता रण का धारे मागा ये माता आधार लिए नाम या वान से आते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं रण का धार में। और मोहल्ला कैसा लग रहा है नज़ारा? नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और देखो क्या मस्त कोहरा हो रहा और लोग आ रहे हैं यात्री। जलेबी खाई हम लोगों ने, कैसी लगी जलेबी? जलेबी तो बहुत ही प्यारी थी यहाँ की जलेबी, काफ़ी मीठी भी थी। मोहल्ले ने तो छोले भी खाए हैं। हाँ, उसके बाद छोले भी बढ़िया है। ऐसी जगह में तो जो मिल जाए सब कुछ खाना चाहिए। देखो ये पूरा कोहरा दिख रहा है आपको, वरना आली बुग्याल और बेदनी बुग्याल दोनों के दोनों दिखते हैं यहाँ से। और फिर नीचे जाना है, यहाँ से नदी आएगी और इस रूट की ये लास्ट दुकान है। ये देखो यहाँ अगर ये बेदनी बुग्याल या रूपकुंड आप जा रहे हो या अगर ना इस रूट की सारी लास्ट दुकान ही तो मतलब ये वाली दुकान में अगर आपको खाना वगैरह ब्रेकफास्ट आपको लेट हो जाता है वान में, आप सोचते हो कि कहाँ करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ हमेशा यात्रा के टाइम पे तो मतलब पक्का है कि यहाँ जलेबी, छोले और चाय ये सब मिलेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, तो नाश्ता अपना आराम से यहाँ कर सकते हो। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं रण का धार से नीचे नीलगंगा नदी के ऊपर। ये एक प्यारा सा पुल है, ये है हमारी नीलगंगा नदी। इस नदी के बारे में बताऊं कि ये नदी निकलती है त्रिशूल पर्वत के बिल्कुल जड़ से, जहां हम जाने वाले हैं आगे रूपकुंड, उसी के पास से नदी निकलती है। और नीलगंगा की कहानी जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले कि लाटू देवता ने माँ नंदा को नीलगंगा नदी को पार करने में बहुत मदद करी थी, क्योंकि बरसात के टाइम पे नदी काफ़ी उफान पर रहती है। आजकल तो बरसात कम है, लेकिन उस समय ऐसा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा उफान पर थी नदी, तो लाटू देवता ने उनको मदद करी थी इस नदी को पार करने में। तो तभी से इस नदी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पे अभी देवी की डोली आएगी तो यहीं से होते हुए जाएगी। सभी लोग यहाँ पे मुँह हाथ धोते हैं और पानी पीते हैं, तो हम लोग भी अभी इसके ठंडे पानी का मजा लेते हैं। नीला गंगा मांगा रे दो कह दो मेरी माता नंदा रे दो कह दो। यहाँ से हम लोग जाएंगे बेदनी बुग्याल को, और यही वो रास्ता है जो बिल्कुल नीचे गधेरा खत्म होता है, और यहाँ से फिर खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है बेदनी के लिए, और फिर पूरा रूपकुंड तक अब चढ़ाई ही चढ़ाई मिलेगी हमें। आनंद नटन प्रकाशम